नमस्कार, मैं हूं रुपेश श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज़। मेरा जो कार्यक्रम चल रहा है आपने देख रहे होंगे आप लोग कि जो है चुनाव पे चर्चा जारी इस समय है। जिस तरह से अभी तक मैंने आपको दिखाया था कि लोगों के रुझान क्या हैं, लोग चाहते क्या हैं, लेकिन अब लोगों को से मैं बात कराना चाहूँगा आपको कि किस मुद्दे पर उन्होंने वोट किया है। क्योंकि जिस तरह से 10 तारीख नज़दीक आ रही है और लोगों को इंतजार है कि किसके सर पर ताज पहनाया जाएगा या मिलेगा, किसी को ताज पहनाने का मौका मिलेगा। लेकिन आपको बता दें, जिस तरह से लोगों ने अपने धाराओं को देखते हुए, अपने क्षेत्र की समस्याओं को देखते हुए और विकास के मुद्दे को देखते हुए लोगों को ने वोट किया है अपने क्षेत्र के विधायक को और सरकार अच्छी बनाने के लिए। लेकिन अब लोगों से मेरी बात खड़ी होगी कि किन मुद्दों पर उन्होंने वोटिंग की है और कैसा किया है। आप बताइए किन मुद्दे पर जो है आपने वोट? मैंने विकास के मुद्दे पर वोट किया है और मैं एक स्वच्छ और अच्छी सरकार की कामना करते हुए वोट किया है। 5 साल जिस तरह विकास कर रहा है, हाँ, जैसे हमारे पूर्व में हमने जो कार्य 5 साल तक देखा, हम उस विकास को ही आगे बढ़ाना चाहते हैं। आप बताइए, आप भी हैं मेरे साथ, किस मुद्दे पे आपने वोट किया है? विकास के मुद्दे पे हमने वोट दिया है और दंगा मुक्त यूपी भी चाहा है, इसलिए हमने विकास पे ज़्यादा जोर दिया है। अच्छा जी, तो आपने विकास के मुद्दे पे वोट किया है? जी ठीक है, चलिए आप बताइए किस मुद्दे पे आपने वोट किया है, क्योंकि हम ये पूछेंगे नहीं किसको आपने वोट किया है, किस मुद्दे पे वोट किया बताइए आप। मैंने विकास के मुद्दे पर वोट दिया है, विकास के मुद्दे पर। जिस तरह 5 साल के जो 5 साल में कोई टेंशन नहीं रहा, कोई बवाल नहीं हुआ, कोई कुछ कर्फ्यू नहीं लगा, कुछ नहीं लगा और सब हम लोग स्वतंत्र आराम से रहें। विकास बहुत हुआ है, विकास के मुद्दे में वोट दिया है। अब इंतजार 10 मार्च का। जी, चलिए आप भी मौजूद मेरे साथ में। जिस तरह से 10 मार्च को फैसला आना है, तो आपने जो वोटिंग किया है, ये नहीं पूछेंगे किसको आपने वोट किया है, लेकिन जो वोट डाला है किस मुद्दे पर डाला आपने? देखिए, हमारा ही मुद्दा नहीं, पूरे प्रदेश का एक मुद्दा था और इस मुद्दे में महंगाई सबसे मुख्य चीज़ थी। जो आम जनता के बीच में महंगाई की वजह से जो मध्यम वर्ग का परिवार था, उसके वजह से महंगाई एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गई थी। तो ये जो हम लोगों का वोट हुआ है इस बार, ये महंगाई पर हुआ है और विकास पर हुआ है। और दूसरी चीज़, जो हमारे देश का किसान था, जो आंदोलन कर रहा था, जिसकी रोटी पूरा देश खाता है, ये चुनाव ये चुनाव जो है वो उस बेस पर हुआ है। जिस आज जो बदलाव की जनता ने इस व्यवस्था में जो वोट दिया है, इस व्यवस्था में यकीन मानिए आप कि मैं किसी दल की बात नहीं करता, किसी पार्टी की बात नहीं करता, लेकिन हाँ, ये मैं आपसे ज़रूर कहूँगा कि 10 तारीख को जो चुनाव परिणाम आ रहा है, उसमें एक साफ छवि के विधायक और मुख्यमंत्री और सरकार बनेगी। इस व्यवस्था में जो वोट दिया है, इस व्यवस्था में यकीन मानिए आप कि मैं किसी दल की बात नहीं करता, किसी पार्टी की बात नहीं करता, लेकिन हाँ, ये मैं आपसे ज़रूर कहूँगा कि 10 तारीख को जो चुनाव परिणाम आ रहा है, उसमें एक साफ छवि के विधायक और मुख्यमंत्री और सरकार बनेगी। चलिए और भी लोग हैं। किस मुद्दे पर चाचा आपने वोट किया? आपकी हम बोल नहीं पाएंगे, क्या फायदा इसमें। आप लोगों से पूछ लीजिए। आइए इधर आइए। पूछेंगे नहीं किसको आपने वोट किया है, किस मुद्दे पे आपने? और सबसे बढ़िया मुद्दा वही है। 5 साल कैसा कार्य रहा, किस तरह, उसको सब देखते हुए आपने किया है। और क्या, और विकास बहुत अच्छा हुआ है, इसलिए कि दिया है। चलिए और भी लोग हैं मेरे साथ में। हम नहीं पूछेंगे किसको आपने वोट किया है, किस पार्टी को नहीं पूछेंगे, किस मुद्दे पे आपने वोट किया बताइए। विकास के मुद्दे पे। विकास के मुद्दे पे किया। हाँ। तो यही कहना चाहेंगे बस कि और मतलब 5 साल कैसा रहा, क्या रहा? 5 साल बहुत बढ़िया नहीं रहा, किसानन के लिए बहुत खराब रहा। जानवर खूब छुट्टा चरत रहे। हाँ अच्छा, हाँ, उतार दी भैया। जानवर खूब चरीन किसान के खेत। हाँ, किसान बहुत परेशान है। अच्छा, हाँ, छुट्टा जानवर से। हाँ, खेती सब चरी जा रही है। हाँ, एक तरफ तो इंफ्रास्ट्रक्चर चल रहा, निर्माण काम चल रहा, लेकिन किसान पीछे जा रहा। तो आपने जो है कि किस पे किया है? सरकार बदलनी है। हाँ, चलिए, लोगों का कहना है सरकार बदलनी है, कुछ लोग कहना है कि जो है हमने मुद्दे जो है विकास पे किया है। आपसे पूछना चाहेंगे किस मुद्दे पे आपने वोटिंग किया है मतलब आपकी? अब हमने तो विकास पे दिया है। विकास पे दिया। हाँ, अब जो भी आए विकास करे। अब जो रहा उसका भी विकास देखा गया, क्या किया उसने। हर आदमी बदलाव चाहता है।
5 साल में जिस तरह कार्य रहा, कैसा रहा, क्या रहा, उस सबको देख करके आपने चुन लिया है कि आपकी जो है विकास पे ही होती है। विकास पे दिया, चेंज होना चाहिए कुछ। अच्छा, जिस तरह से आप वोट डालने गई दिल्ली, तो कोई मुद्दा रहा होगा। हम इन्हें पूछे किस पार्टी को दिया आपने वोट, किस मुद्दे वोट किया, बताइए आपने। ये तो मेरे समझ में नहीं आई। हाँ तो था भाई, इसको देख के आदमी ने वोट अच्छा से दिया भाई। आपने वोट किया है ना? हाँ बिल्कुल। तो वोट जब आपने किया है तो जो आप वहाँ वोट देने गई थी तो आपके दिल में क्या था, भावनाओं में क्या था? भावनाओं में तो जो आगे है वो हम लोग को बढ़ने की कोशिश किया जाए। अच्छा, हाँ और क्या। 5 साल कैसा रहा विकास कार्य, किस तरह बहुत रहा? अच्छा रहा। और सब देखते हुए आपने क्या सोचा, मतलब क्या मुद्दा था आपका जिस मुद्दे को लेकर आप गई थी कि हमको वोट डालना है? और ये उम्मीद हमको इनसे- आगे विकास के लिए वोट डालना ही था मुझे भाई, कि जो अच्छा लगा हमने वोट उसी को दिया। बस ये बेरोजगारी पे डाला है और नई सरकार बदलने के लिए डाला गया है वोट। इस सरकार से लोग परेशान हैं तो इसलिए वोट डाला गया है। 5 साल में इस सरकार में सिर्फ हिंदू मुसलमान हुआ, काम कुछ नहीं हुआ। सड़क पे आवारा जानवर भी घूम रहे हैं, सड़कें भी नहीं बनी, हर गली की सड़कें खुदी हुई हैं। तो इस सरकार में केवल आदमी परेशान हुआ, व्यापार बिल्कुल ठप हो गया है, जीरो हो गया। जो लोग पहले आज से 5-7 साल पहले जो कमा रहे थे वो बिल्कुल कमा नहीं पा रहे हैं। हमने वोट अपना दे दिया है सरकार बदलने के लिए। किस मुद्दे पे? जी, क्या मुद्दा था आपका वोट डालने का? वोट डालने का मुद्दा था अच्छा शासन आए। अच्छा, हाँ, सुरक्षित माहौल है, यही था। जी राष्ट्रहित के लिए जो कार्य करे, अच्छा कार्य करे। मुद्दा ये था कि राष्ट्रहित में पूरे संसार में जो है भारत का नाम हो, जो पार्टी काम करे उसके लिए वोट डाला गया। बताइए। विकास और जो उनके काम, यही सब। जी, हम इन्हें पूछ रहे हैं किस पार्टी को दिया है, मुद्दा क्या था जो दिए आपने, मुद्दा क्या देख करके दिए हैं? मुद्दा यही दिया, विकास देख के बस। अरे महंगाई, शिक्षा, बहुत सारे मुद्दे हैं भैया। परेशान जनता त्रस्त हो गई है एकदम, इस सरकार से ऊब गई है। घर के चूल्हे डबल हो गए हैं, 5,000 का था 10,000 खर्चा हो गया है। इनकम उस हिसाब से नहीं बढ़ रही है, लोग बेरोजगार हो गए हैं, रोजी रोटी चली गई है लोगों की। महंगाई, बेरोजगारी, अशिक्षा। जो हमारा मुद्दा था, महंगाई बहुत थी और भ्रष्टाचार, विकास नहीं हुआ, खाली एक धर्म के नाम से वोट हुआ। हम वही तो सुना आपने, जो लोगों ने अपने में विचार व्यक्त किए, कहा कि हमने जो है, किसी ने कहा कि विकास पे हमने वोट किया है, किसी ने कहा कि जो है सरकार बदलनी चाहिए, किसी ने कहा कि जो सरकार मौजूदा सरकार थी वो भी ठीक है। लेकिन आने वाली 10 मार्च को जब पिटारा खुलेगा, खुलने के बाद कौन आगे रहेगा या किसके सर पे ताज पहनाया जाएगा, ये तो आने समय बताएगा। रूपेश श्रीवास्तव, सिटी बुलेटिन। शहर की कॉलोनियों में रेकी के बाद चोरी करने वाले गिरोह को पुलिस ने बेनकाब कर दिया है। मुखिया सहित 6 सातिर चोरों को गिरफ्तार करते हुए चोरी की 3 घटनाओं का पुलिस ने खुलासा किया है। आरोपियों से 2 तमंचा, गहने और नकदी बरामद हुए हैं। केस दर्ज करके आरोपियों को जेल भेज दिया गया। सभी आरोपी 30 साल से कम उम्र के हैं, जिनमें 5 आरोपी गोंडा के और 1 अयोध्या का है। इस बड़ी सफलता पर एसएसपी ने पुलिस टीम को 20,000 रुपए इनाम देने की घोषणा की है। एसएसपी शैलेश पांडे ने बताया कि कोतवाली नगर पुलिस को चोरी के आरोपियों की काफी दिनों से तलाश थी। आरोपी चोर मजदूरी और पढ़ाई का बहाना बनाकर अयोध्या में किराए पर कमरा लेकर रहते थे। दिन में कॉलोनियों में घूमकर देखते थे कि किस घर में ताला बंद है। रेकी करने के बाद यह नकबजनी करके चोरी की घटना को अंजाम देते थे। इनको आज पुलिस ने आचार्य नरेंद्र देव रेलवे स्टेशन के पास से गिरफ्तार किया है। पूछताछ में इन्होंने 3 वारदातें कबूली हैं। आरोपियों की पहचान अमित तिवारी 22 वर्ष, निवासी अचलापुर थाना खरबूपुर, चंदन भारती के अलावा विष्णु सिंह और पवन सिंह, वीरेंद्र शर्मा, आकाश यादव आदि शामिल हैं। एएसपी अयोध्या के नेतृत्व में थाना कोतवाली की टीम ने एक सराहनीय कार्य करते हुए 6 अंतर जनपदीय चोरों के गिरोह को पकड़ा है। इनका व्यापक आपराधिक इतिहास है तथा इनका जो गैंग लीडर है वो अमित तिवारी थाना खड़गूपुर जनपद गोंडा का रहने वाला है। इसमें अमित
को लेके 5 जो अपराधी हैं गोंडा के रहने वाले हैं और एक अपराधी जिसका नाम आकाश यादव है वो थाना कोतवाली अयोध्या क्षेत्र का रहने वाला है, जो इन अपराधियों को अपने यहाँ बुलाता था और वहाँ से ये योजना बना के विभिन्न आपराधिक घटनाओं को अंजाम देते थे। इनकी गिरफ्तारी से कुल 3 घरों में जो चोरी की घटनाएं हैं उनका अनावरण हुआ है। साथ ही साथ इनके पास से असलहे, कारतूस इत्यादि बरामद हुए हैं। जो सामान है उसमें कई आभूषण भी बरामद किए गए। साथ ही साथ बैंक पासबुक, पैन कार्ड, ATM कार्ड इनकी भी बरामदगी हुई है। इस तरह इस गैंग की गिरफ्तारी से निश्चित तौर पे इस तरह के आपराधिक घटनाओं पे लगाम लगेगी। इनके विरुद्ध आगे भी कड़ी कार्रवाई करते हुए इनका गैंग पंजीकरण तथा इनके विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के तहत भी कार्रवाई सुनिश्चित कराई जाएगी। इनका व्यापक आपराधिक इतिहास जनपद गोंडा का रहा है और आप लोगों को प्रेस नोट के माध्यम से ये अवगत भी कराया गया है। इनको गिरफ्तार करके आज जेल भेजा जा रहा है। आगे की विधिक कार्रवाई इसमें प्रचलित है। टीम को क्या कर रहे हैं? टीम को भी 20,000 रुपये का नगद इनाम इसमें दिया जा रहा है। भारतीय किसान यूनियन की एक पंचायत जिलाध्यक्ष सूर्यनाथ वर्मा की अध्यक्षता में तिकोनिया पार्क सदर तहसील के सामने संपन्न हुई, जिसमें भारतीय किसान यूनियन सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के अनुपालन में आगामी 10 मार्च को मतगणना केंद्र राजकीय इंटर कॉलेज के सामने ट्रैक्टरों के साथ धरना देने का निर्णय लिया है। पंचायत को संबोधित करते हुए यूनियन के राष्ट्रीय सचिव घनश्याम वर्मा और जिला प्रवक्ता फरीद अहमद ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा अपने प्रत्याशियों को जिताने के लिए गलत तरीके से प्रयोग किए जाने की आशंका है, इसलिए मतगणना केंद्रों की निगरानी पूरी मुस्तैदी के साथ किया जाएगा, जिसके अनुपालन में 10 मार्च को GIC के सामने धरना देने का निर्णय लिया गया है। आज की पंचायत में युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष भागीरथी वर्मा, जिला उपाध्यक्ष अरविंद यादव, राम गणेश मौर्य, फरीद अहमद, देवी प्रसाद वर्मा, दशरथ सिंह, राम प्रताप गुप्ता आदि मौजूद रहे। पूरा कलंदर थाना क्षेत्र के नौवा कुआं के पास 2 बाइकें आपस में जा भिड़ी और बाइक पर सवार 2 लोग घायल हो गए। थाना इनायत नगर के परसौली के रहने वाले अब्दुल लतीफ मरकरी लेकर जा रहे थे कि सामने से आ रही तेज रफ्तार बाइक से उनकी बाइक टकरा गई, जिससे दोनों ही बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गए। अयोध्या में हजरत इमाम हुसैन के जन्म दिवस को धूमधाम से मनाया जा रहा है। चौक घंटा घर पर हजरत इमाम हुसैन के जन्म दिवस के अवसर पर प्रत्येक साल की तरह इस साल भी अंजुमने आबदिया इमामबाड़ा के द्वारा कैंप लगाकर फल और शरबत आदि का वितरण लोगों में किया गया। इस मौके पर कमेटी के सदस्य सैयद गुलरेज आबदी ने बताया कि आज हजरत इमाम हुसैन को लोग याद करें, इसलिए यह कार्यक्रम किया जा रहा है। इस मौके पर कमेटी के सदस्यों के अलावा तमाम गणमान्य लोग मौजूद रहे। फिलहाल हजरत इमाम हुसैन के जन्म दिवस को आज धूमधाम से मनाया गया। गाय गिरी थी, फायर सर्विस को बुला करके और गौ सेवक की टीम आकर के गड्ढे से बाहर निकाल दिया गया। 112 नंबर भी मौजूद थी। गौ माता जीवित गड्ढे से बाहर निकाला गया। गौ सेवक रितेश मिश्रा। अयोध्या कोतवाली क्षेत्र के दर्शन नगर पुलिस चौकी क्षेत्र अंतर्गत रामपुर हलवारा में अजगर सांप निकलने से हड़कंप मच गया। क्षेत्रवासियों ने इसकी सूचना समाजसेवी गौसेवक रितेश मिश्रा को दी और उन्होंने अपने साथियों के साथ यहां पहुंचकर अजगर को पकड़ने की कार्रवाई शुरू की। वन विभाग की टीम भी पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद अजगर को यहां पर बोरे में पकड़कर डाल दिया गया और उसे वन विभाग के सुपुर्द कर दिया गया।